मुक्काम पाहणी करत विद्यार्थ्यांशी साधला संवाद। राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या संकल्पनेतून आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचं मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये एक दिवस मुक्कामी राहणार आहेत। या उपक्रमाअंतर्गत मंत्री उईके मारेगाव तालुक्यातील बोटोन येथील शासकीय आश्रमशाळेत मुक्कामी होते। या दौऱ्यात त्यांनी राज्यातील 140 आश्रमशाळांचा ऑनलाईन आढावा घेतलाय। तसेच त्यांनी विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांशी संवाद साधत त्यांचे प्रश्न अडचणी जाणून घेतल्यात। विशेष म्हणजे त्यांनी विद्यार्थ्यांसोबत पंक्तीला बसून भोजन केलं आणि त्यांच्या अनुभवांबद्दल जाणून घेतलं। या भेटी दरम्यान आश्रमशाळेतील सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांचं राहणीमान याबाबतही त्यांनी सविस्तर पाहणी केली। त्यांच्या या दौऱ्यामुळे आश्रमशाळांमधील समस्यांकडे अधिक लक्ष वेधलं जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होते। अतिदुर्गम भागामध्ये जाऊन आज मुक्काम करत आहे, केलेला आहे। त्यांच्यासोबत भोजन घेतलं। हे सर्व परिस्थिती पाहिली असता मी उद्याला किंवा येणाऱ्या 4-5 दिवसामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा करून जेवणामध्ये 2-4 सुधारणा करावा असा माझ्या मनामध्ये विचार आलेला आहे। सीझननुसार पालेभाज्याची गरज वाटत आहे, त्यामुळे भविष्यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा करून आदिवासी विभागाच्या माध्यमातून सर्व आश्रमशाळेमध्ये, शासकीय आश्रमशाळेमध्ये आम्ही सुधारणा करण्याचा विषय केलेला आहे। सोबतच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता आमचे विद्यार्थी खूप हुशार आहे, परंतु इंग्रजी माध्यमाच्या बाबतीत, इंग्रजी बोलण्याच्या बाबत एक माझ्या लक्षात आलेलं, त्याच्यावर आम्ही विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे। कॉम्प्युटर बाबतसुद्धा कॉम्प्युटर आणि इंग्रजी आणि गणित या तीन विषयावर लक्ष केंद्रित करून भविष्यामध्ये शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत सुधारणा करण्याचा मी या राज्याचा आदिवासी विकास मंत्री म्हणून माझा विचार झालेला आहे। शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये विद्यार्थीची संख्या कमी होण्याचं कारण आदिवासी समाजाच्या किंवा विद्यार्थ्यांच्या पालकामध्ये गैरसमज जो होता तो त्यांचा गैरसमज दूर करण्याच्या उद्देशानं आज आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामधल्या 497 आश्रमशाळेमध्ये मुक्काम करून पालकांचा विश्वास संपादन करणे, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे हाच उद्दिष्ट आहे। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं, या हम उनके लिए दोबारा, या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिज़ाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।